एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मार्ग डाइवर्ट करोगे ना तो फिर गई 5 साल की। वापस अगर पढ़ने की इच्छा हो तो वापस उसी भर्ती पे लग जाना, उसी दिन से पेपर हुआ आके की आएगी तब चेक कर लेना, बंद करके रख दो। वापस जो भी आपका विषय है, क्या क्या मिस्टेक्स रही है, लेके हाथों हाथ उस पर लग दो, क्योंकि बड़ी वैकेंसी आ गई इन पाइपलाइन है। और अगर ऐसे रास्ते बदलोगे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड, तो कहीं मुझे रास्तों करते लास्ट में घर ही आ है। ये रास्ता ऐसे जिग जैग लास्ट में कहाँ आएगा? ढाणी। इसलिए स्ट्रेट रहना, जिस भर्ती को लेके लगे हो उसके पीछे पड़े रहना, उसको छोड़ना मत। मैं यही कहूँ, हम सबसे बड़ी मूर्खता ये करते हैं। अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड के हुए थे जून जुलाई में पेपर पिछली बार, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जून जुलाई के पेपर के बाद कई बच्चे सेकंड ग्रेड में गए, आप में से भी कई गए, सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड में गए, बड़े ब्याह में गई कौन हुआ? कुछ नहीं, दोनों में जनवरी में थर्ड ग्रेड हुआ, दो गम और पालिया भाई। जून का गम तो था ही, फिर जुलाई अगस्त में सेकंड ग्रेड का गम और एक्स्ट्रा भार हो गया दिल पे, फिर उस भार को उतारने के लिए थर्ड ग्रेड का एग्जाम और दिया, वो भार और हो गया। अब फरवरी, वो डबल भार के चलते दबाव में अब फरवरी में कहा कि अब सर क्या करें, अब वापस फरवरी में लगे हो। अरे भाई तो जुलाई में लग जाता। अब दो टाइप के स्टूडेंट हुए, कुछ ऐसे थे जो जुलाई से फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, बता रहा हूं। जो इस तरह से घूम के आए और फरवरी मार्च में वापस जीरो से शुरू हो गए। अब न तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, मन में लग रहा है पता नहीं मेरे समय बर्बाद हो गया, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। सेम कंडीशन वापस आने वाली, क्योंकि अब ये तीनों भर्तियां फिर आएगी एक साथ, सरकार को लेने नहीं है तो ये एक साथ आएगी, अभी फिर आएगी। आप देखना, मैं आपको आज कह के जा रहा हूं, तब मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप जिस भर्ती पे आज हो ना, उसी भर्ती में लगे, क्योंकि एक बच्चा एक वैकेंसी में बाहर हो सकता है। एक वैकेंसी में फेल होने के बाद अगर लगातार वापस लगा रहता है ना, दूसरी वैकेंसी में कोई दुनिया की ताकत उसको फेल नहीं कर सकती। ये बात मैं इसलिए बार बार बताता हूं क्योंकि हम सच में भटक जाते हैं। बस इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है।